नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आपने एक न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा होगा या फिर देखा होगा। देख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग है ऊपर में, नियमावली की विसंगतियों को दूर करने में जुटे अफसर और झारखंड में अगले 2 माह में जो है बम्पर बहाली आएगी। अब ये न्यूज़पेपर किन पर कैसे कह सकता है कि जो है अगले 2 महीना में जो है बम्पर बहाली आने वाली है? क्यों? इसके पीछे के हम लोग पूरे डिटेल से इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं इस खबर का, और ये भी बताएंगे ये किस न्यूज़पेपर में छपी है, क्यों छपी है, और क्या सही में अगले 2 महीना में झारखंड में बम्पर बहाली आने भी वाली है या फिर नहीं। चलिए, बहुत सारे आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल जो है सीधे बता देंगे इस न्यूज़ को कि सही में आपको दिल खुश कर देंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको दिल खुश करने का नहीं बल्कि सही चीज़ से अवगत कराना है। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को देखिए। ये न्यूज़पेपर है आज़ाद सिपाही। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये न्यूज़पेपर सुने भी नहीं होंगे, जो जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, ये आज़ाद सिपाही न्यूज़पेपर जो है रांची से प्रकाशित होती है, और कहा जाता है कि ये न्यूज़पेपर जो है जेएमएम का यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का माउथपीस है, यानी अपना मुंह बोला जो बोल दिया यानी उसके पक्ष लेने वाला ऐसा न्यूज़पेपर है ये आज़ाद सिपाही। और अगले 2 माह में ऐसी बम्पर बहाली जो न्यूज़पेपर में आ रही है और पिछले 2 साल से आ रही है इसी तरह का वैकेंसी आने का रीज़न क्या है, चलिए पहले इस न्यूज़ को हम आपको बता लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो प्रोजेक्ट भवन में तो अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, ये बात तो सही है। क्या कुछ कहा गया था, प्रेस विज्ञप्ति की सारी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो झारखंड में अगले 2 माह में करीब जो है 2.5 लाख नियुक्तियाँ आने वाली है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बात को देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी जो इसमें जुट गए हैं। हाँ, ये बात सही है इतना दूर तक, लेकिन कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि 2 माह के ही अंदर आएगा। देखिए आगे देखिए, साथ ही नोडल अधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई कि वे सिर्फ जो नियमावली की विसंगति को दूर करें। वर्ष 2021 को सरकार ने नियुक्ति का वर्ष घोषित कर रखा है, इतना दूर सही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम तो तभी से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, देख सकते हैं। और ये न्यूज़ को तो मैंने पहले ही बता दिया था, 31 अक्टूबर का डेडलाइन दिया गया है कि नियुक्ति जल्द से जल्द जो भी नियमावली में त्रुटियाँ उसको जो सुधार करके जो है 31 अक्टूबर तक जो है विज्ञापन लाने का सभी विभाग कष्ट करें। ये चीज़ तो हेमंत सोरेन के द्वारा कही गई थी, जो भी मीटिंग हुई थी आपको हमने बता दिया था। न्यूज़पेपर में देख सकते हैं 23 अक्टूबर को ये छपी है आज़ाद सिपाही न्यूज़पेपर में। और किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ आने वाली है इसके बारे में हम आपको पहले बता लेते हैं। तो शिक्षा विभाग में करीब 1.25 लाख के करीब जो है नियुक्तियाँ आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। कृषि विभाग में 3500, आरक्षी पुलिस में 20,000, मनरेगा में 50,000, उत्पाद विभाग में 50,000, ग्रामीण विकास विभाग में 1600, श्रम नियोजन विभाग में 900, स्वास्थ्य विभाग में 750, उत्पाद विभाग में 500, कल्याण विभाग में 500, उद्योग विभाग में 100 और परिवहन विभाग में 100 के करीब रिक्तियाँ आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये रिक्तियाँ अगले 2 माह में नहीं, बल्कि क्योंकि अभी जो त्रुटियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं अभी झारखंड की नियमावली में, ये दूर करने में ही ये साल खत्म हो जाएगी, यानी नवंबर दिसंबर खत्म हो जाएगी। और अगले साल के शुरुआत में अगर कुछ हो सकती है, विज्ञापन आ सकती है, तो आने के चांसेस हैं। हाँ, जिस प्रकार से स्टेट लेवल के जो वैकेंसी है, जिस प्रकार से वैज्ञानिक सहायक का आया था वो रद्द हो गया, उस तरह का वैकेंसी जो 64 पद 100 पद वाला वो आ सकती है। लेकिन जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड शिक्षक नियुक्ति है, कृषि विभाग से रिलेटेड हो या फिर पुलिस वाली बहाली हो, ये जो आने में अभी लेट है दोस्तों। आप विश्वास करें या ना करें, ये न्यूज़पेपर बोल रहे बार बार कि जो है जेएमएम का माउथपीस है, इस कारण से ये बढ़ा चढ़ा कर छप दिया है कि अगले 2 महीना में ही आएगी। लेकिन अगले 6 महीना तक जो है झारखंड में एक भी एग्जामिनेशन नहीं होगी। हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी। हाँ, 3-4 महीना बाद जो है विज्ञापन आ सकता है, आपको पता होगा। फिर 1 महीना तक फॉर्म फिलअप होती है, फिर 1 महीना एक्सटेंड होती है डेट, फिर जो है उसके 6 महीना 1 साल बाद एग्ज़ाम होती है। तो समझ सकते हैं 2022 में भी एग्ज़ाम होगा, ये चांसेस कम है 2022 में भी। हाँ, कुछ लोगों को अगर उन लोगों को सेट बेचना हो, कुछ अलग कुछ करना हो, वैसे लोग जो कह सकते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है झारखंड में, इतना जल्दी कभी ना हुआ है ना होगा। तो हाँ, आगे अगर बहाली आती भी है करीब 1.5-2 साल के बाद, तो इन विभागों में आने के चांसेस हैं। तो ये बात सच है, लेकिन ये नहीं कि अगले 2 महीना में ही आएगी।